तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज वैसे तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने एनसीईआरटी बुक्स को कैसे पढ़े, किस तरह से पढ़े, इससे रिलेटेड पार्ट 1 वीडियो बना चुकी हूँ मैं, जो कि आप लोगों ने आई होप देख लिया होगा। आज है पार्ट 2 की बारी, और पार्ट 2 में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो एनसीईआरटी बुक है उसे आपको कैसे पढ़ना चाहिए। हालांकि मैंने छोटा सा दे दिया वहां पर क्लिप, बट कैसे पढ़ना है इसके आज मैं रिसोर्सेस आपको बताने वाली हूँ कि रिसोर्सेस कहाँ से आपको अवेलेबल हो सकते हैं, और नोट्स किस तरह से प्रिपेयर करना है प्रॉपरली, ये भी मैं बता चुकी हूँ, बट आज दोबारा से रिवाइज करूंगी। तो इसीलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फालतू की चीजें मैं आपको पता है कि यहाँ पर नहीं डिस्कस करती हूँ, मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीजें डिस्कस करती हूँ। तो इसीलिए आज मैं इम्पोर्टेंटली ये भी बताने वाली हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होगा, किसका वेटेज ज्यादा है, तो उसी को आपको एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और एससीईआरटी पढ़े या फिर एनसीईआरटी पढ़े, या दोनों को पढ़ना जरूरी है, ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं ये भी जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो बुक होने वाली है आप लोगों ने देखी होगी, कॉस्मोस की एनसीईआरटी सार संग्रह। तो इसमें सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, मतलब A to Z सारे सब्जेक्ट्स जो भी होते हैं वो सभी दिए होते हैं। आपको तो ये पता है कि एनसीईआरटी जितनी भी, मतलब सिर्फ बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जो एनसीईआरटी होता है वो हमारा बेसिक होता है, बेस होता है। हालांकि सभी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कोई यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सब लोग एक अलग अलग बोर्ड से स्टेट वाइज पढ़ाई करे होते हैं। एनसीईआरटी उनका बेसिक क्लियर कहीं पे भी नहीं होता है, ना ही वो कभी पढ़े होते हैं। इसलिए हमें अभी जो पढ़ना होता है तो वो एक तरह से कहीं ना कहीं मुश्किल होता है हमारे लिए पढ़ पाना। हालांकि बहुत सारी चीजें वहां पर हमें कुछ ना कुछ आइडिया होता है बोर्ड की बुक्स में, लेकिन इसे क्लियरली, मतलब बेसिक से इसे तैयार करना ये थोड़ा सा टफ होता है। तो जो ये बुक है ये मैं आपको दिखा देती हूँ, हालांकि ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। तो इसमें सारी चीजें, मतलब जो एक कहना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट जो चीजें दी हुई है। और कई क्वेश्चन मैंने ये भी देखा है कि टीआरई 1, 2 में भी काफी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये बेसिक यानी पॉइंट टू पॉइंट छाटके से बनाई गई है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये आपका एक है। सेकेंड है, ये फर्स्ट रिसोर्स है आपका। सेकेंड है, आप ये हालांकि आप रखेंगे तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड है, आप लोगों का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करके ऐप आता है, तो आप वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर किसी को बुक्स नहीं लेनी है तो वो एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड करे, सॉल्यूशन करके है, आई थिंक इसी कलर की होती है वो लगभग, तो उसे डाउनलोड करें। और आप चाहे तो उसमें A to Z, मतलब 6 to 12 नहीं, बल्कि शुरू से जो फर्स्ट टू 12 सारी बुक्स दी होती है, सारे सब्जेक्ट्स की दी होती है, तो आप वहां से भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपको पता है कि जितने भी, मतलब अपर एग्जाम है, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी ऑब्वियसली, तो सारे एग्जाम्स को बेसिकली कुछ ही ज्यादा जो सब्जेक्ट है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आप सॉल्यूशन से बना लीजिएगा, मतलब एनसीईआरटी ऐप का जो सॉल्यूशन करके है, तो उससे, मतलब एनसीईआरटी सॉल्यूशन करके जो ऐप है उससे अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर आपको बुक नहीं लेनी है। बाकी अगर आप बुक लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि क्या है, आप उसमें हाईलाइट करके मतलब रख सकते हैं। अगर आप नोट्स नहीं प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हाईलाइटेड पॉइंट्स भी आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से ये दो चीजें हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। अब थर्ड जो रिसोर्स है वो ये है कि बहुत सारे क्या कहते हैं, चैनल्स हैं सॉरी, जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, वो भी एनसीईआरटी, बेसिकली एनसीईआरटी के कंटेंट्स दे रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज दे रहे हैं, तो आप वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में, मतलब काफी सारे चैनल्स के नाम आपको सजेस्ट कर चुकी हूँ। हालांकि बहुत सारे लोगों को वीडियो देखने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन मेरे वीडियोस के लिंक दे दूंगी कि आपको कौन कौन से चैनल से, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी भी कर सकते हैं और एनसीईआरटी के ही प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। वो चाहे साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हिंदी इंग्लिश भी करवाते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी पॉलिटी, मतलब आपका स्पेसिफिक अगर सब्जेक्ट है, आपको पता है पीआरटी के लिए, तो आपको 6 to 10
तैयारी करनी होती है, लेकिन अपर क्लासेस के लिए आपको 6 to 12 तक जाना होता है, तो इसीलिए वो सारी तैयारी करवाते हैं। आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ खत्म हुई रिसोर्सेज की बात। अब है इम्पोर्टेंटली सब्जेक्ट्स की बात। कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होगा और कौन सा नहीं होगा, और कौन सी क्लास के स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा, ये मैं अब आपको डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जैसे ही आपको पता है पॉलिटी में TRE 1 या 2 या थर्ड की बात की जाए तो TRE 1 में मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन आया था। TRE जो अभी थर्ड हुआ है तो उसमें भी मुश्किल से एक क्वेश्चन आया है, और TRE 2 में वही 2-3 क्वेश्चन आए थे। मतलब 6 to 8, मतलब जो लेवल एक बढ़ता है तो उसमें 1-2 क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। PRT में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब जितना मुझे पता है, लेकिन फिर भी एक ही क्वेश्चन के लिए तैयारी तो करनी होती है। साइड बुक्स भी होती हैं इनकी, जैसे लक्ष्मीकांत है, आप उसको देख सकते हैं, पर वो तो बहुत हायर लेवल की हो जाएगी ना, बट आपको तो सिर्फ टीचिंग की तैयारी करनी है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप किसी भी जो यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं PRT के लिए वो इनफ होगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं PRT में। स्पेशली है कि कौन से देश से हमारा कौन सा लिया गया है, मतलब जो भी सोर्सेस है हमारे संविधान के, तो वो पूछा जाता है। आर्टिकल्स नहीं पूछे जाते हैं। तो इस तरह से मतलब, और भाग, और जो हम लोगों का मौलिक अधिकार है और कर्तव्य, इस तरह के मतलब ये जो बेसिक चीजें हैं यही मोस्टली पूछ ली जाती हैं। तो ये हो गया पॉलिटी। इकोनॉमिक्स में भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि वो एक तरह से करंट में इंक्लूड कर देते हैं उसे। तो करेंट अफेयर और इकोनॉमिक्स दोनों एक तरह से म्यूचुअल हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इकोनॉमिक्स में भी आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। तो ये 2 सब्जेक्ट हो गए जिसमें आपको थोड़ा कम ध्यान भी देंगे तो चला जाएगा। और साथ में ईवीएस में भी मैं ये बोलूँगी कि आप जो यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट करवा रहे होंगे तो आप उसी को देख लीजिए, वो इनफ होगा, क्योंकि इनसे मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 2-3 क्वेश्चन के लिए आप पूरा का पूरा नोट्स प्रिपेयर करें, ये ज़रूरी तो नहीं है। तो ये बात होगी इन सब्जेक्ट्स की। अब जो है मेन सब्जेक्ट्स जिससे आपको नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, उनसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक बात और कर ले रही हूँ मैं, बिहार स्पेशल करके आपका जो भी सब्जेक्ट है। तो बिहार स्पेशल में मैंने आपको बताया था कि टारगेट विद अंकित में एक सर पढ़ाते हैं, तो आप उनसे अगर प्रिपेयर करेंगे, मतलब उन्होंने कंटेंट वाइज भी पढ़ाया है, ज्योग्राफी कंटेंट वाइज भी पढ़ाया है और प्रैक्टिस सेट भी करवाया है। तो मेरे ख्याल से अगर ज्योग्राफी का पोर्शन पूछा जाता है तो वो इनफ होगा। बट इसके अलावा आप दृष्टि की GS भी आप फॉलो कर सकते हैं, और क्राउन आती है बिहार स्पेशल करके, आप उसे देख सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसमें हिस्ट्री मेन है, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री में आपको तीनों हिस्ट्री मिल जाती है, मिडिवल, एंशियंट और मॉडर्न। तो आपको सिर्फ मॉडर्न पढ़नी है। मिडिवल और एंशियंट से कुछ ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इक्का तुक्का, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बड़ी क्लासेस होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है, बाकी PRT में नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पर मतलब वही मैंने बोला ना, इक्का तुक्का, तो आपको सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पे भी ध्यान देना है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर नोट्स तैयार करने होंगे, और इसमें आपको PRT के लिए 6 to 10th और स्पेशली मेरे ख्याल से 8th क्लास में और 10th क्लास में मोस्टली जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो दी गई है, तो आपको वो पढ़नी पड़ेगी। अब उसके बाद है साइंस में आपको बता चुकी हूँ मैं। जो चैनल का नाम है ना, वो टारगेट विद आलोक उनका मोस्ट मतलब मेन चैनल है, बट रवि P तिवारी, मतलब वो सर का ही नाम है। ओनर जो है रवि P तिवारी करके वो चैनल का नाम है, और उसमें NK सिंह सर साइंस पढ़ाते हैं। उन्होंने 6 to 12 तक पूरी साइंस की NCERT कंप्लीट की है। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैम आप अपने नोट्स दिखा दीजिए। भाई नोट्स मैं आपको रुकिए दिखाती हूँ, एक सेकेंड, कहाँ है मेरा? हाँ, ये पूरी बुक भरी है, ये देखिए, ये पूरा है मेरी। ये मुश्किल से शायद लास्ट में ना, हाँ, ये इतने पेज बचे हैं, जिसमें मुझे अभी 2 क्लासेस मतलब 2 चैप्टर्स 2 से 3 चैप्टर और बनाने हैं। ये पूरी भर जाएगी। तो मैं बताइए मैं इतना कैसे आपको कहाँ से दिखाऊं, कहाँ से, मतलब मुझे PDF भी तैयार करना होगा तो उसमें भी टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक फोटो खींचनी पड़ेगी। तो मैं इतना कैसे आपको कंटेंट दे दूं? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप दे दीजिए, आप झूठ बोलती हैं, आप देती नहीं है। भाई मैं इतना कहाँ से दूं? एक मैम है जिन्होंने कल एक मुझे क्या कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कहा, तो मैम ये देखिए, ये इतनी है, इसमें मैं आपको इतना भी कंटेंट कैसे दे दूं? ये और बात है कि ये अभी देखिए मेरी कंप्लीट भी नहीं हुई है। ये मुश्किल से मेरा क्या कहते हैं
जो 1905 का बंगाल विभाजन है वहीं तक वो सर ने पढ़ाया है। तो मैं जब कंप्लीट है ही नहीं तो मैं कैसे आपको आधा अधूरा नोट्स दे दूं। और उससे भी बड़ी बात है जो साइंस के लिए बोल रहे हैं, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि मेरी लिखावट, मेरा जो समझने का तरीका है, मुझे कहाँ पे क्या चीज एक्स्ट्रा लगी है नहीं लगी है, वो मैंने अपनी लैंग्वेज अपने हिसाब से बनाई है नोट्स। वो आप कैसे समझ सकते हैं, और अगर समझ भी लेंगे तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप बहुत महान इंसान है। मुझे तो किसी और के नोट्स बनाए हुए नहीं समझ में आते हैं। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पीडीएफ जो वो मैम है जिन्होंने कहा, पता नहीं उनका नाम मुझे नहीं पता है, तो वो बोल रही हैं कि जो ऑफिसर्स एकेडमी है तो उनके, तो मैम अगर वहां पर पीडीएफ भी दे रहे हैं तो मैं पीडीएफ ना डाउनलोड कर रही हूँ ना ही मैं उनके पीडीएफ से पढ़ने वाली हूँ। मैंने बैच लिया है, ऑब्वियसली बैच लिया है, लेकिन मैं लेक्चर्स देखना पसंद करती हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि उनका एक एक लेक्चर लिखूं, क्योंकि जब मैंने साइंस के नोट्स बनाए थे, अगर किसी को नोट्स बनाना है ना, वो ये नहीं सोचेगा कि अरे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर किसी को प्रॉपर बनाने होंगे ना, भले एग्जाम पास में हो, जरूर बनाएगा। मैं अपने साइंस के नोट्स, मेरे पास कुछ नहीं, साइंस का कुछ भी ऑप्शन नहीं था, दैट्स वाई मैंने नोट्स बनाए। और देखिए 15 चैप्टर्स होते हैं, मुश्किल से 15 से 17 चैप्टर्स हो जाते हैं। अगर आप चाहेंगे तो 15 दूनी 30, एक महीने में हर दिन अगर फॉलो करेंगे तो एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर सकते हैं किसी एक सब्जेक्ट का। लेकिन आपको तो आलसी करनी है, तो अब उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं साइंस की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहेंगे बना सकते हैं। मैंने खुद एग्जाम के एक दिन पहले, हमारा 20 तारीख को एग्जाम था, मुझे 19 को निकलना था, 18 छोड़ के मैंने 17 तक अपना ये नोट्स प्रिपेयर किया था, क्योंकि बीच में मेरा सीटेट का भी पेपर था, इस वजह से स्किप हो गई थी, कुछ चीजें नहीं कर पाई थी। तो मुझे कई दिनों तक ऐसे स्किप कर करके भी मैंने नोट्स तैयार किए। एक चैप्टर और बचा था जो कि मैं 17 को चाहती तो कर सकती थी, बट 18 को कर सकती थी, लेकिन नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा एक दिन तैयारी में निकल जाता है। बट मैंने ये तो नहीं सोचा ना कि मैं किसी और के भरोसे बैठूं कि कोई और नोट्स मुझे अवेलेबल करा दे या किसी और के पीडीएफ से पढ़ लूं। नहीं, मैंने अपने खुद के नोट्स से खुद प्रिपेयर किए हैं। मैं भी आपको यही बोलूंगी कि अपने नोट्स खुद प्रिपेयर कीजिए, किसी के भरोसे मत रहिए कि वो अगर अवेलेबल करा देंगे तो मैं पढ़ लूंगा। और पीडीएफ के बारे में भी तो मैं ये पीडीएफ तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं देती हूँ, बाकी आपकी अपनी चॉइसेस है। अब यहाँ पर बात आती है साइंस मैंने आपको बता दिया एनके सर सबसे बेस्ट है। आप 9th और सिर्फ 10th की बनाइए ना, क्यों सारे सब्जेक्ट के पीछे पड़े हैं। अभी मेरा 9th 10th हो गया, अब उसके बाद मेरा मन करेगा तो मैं 8th की बनाऊंगी, पर मेरे पास अब मुझे लगता है कि इनफ है मेरे पास टॉपिक्स, तो मैं अब नहीं बनाने वाली हूँ। बीच में जो भी मुझे लगता है उनके 6 to 8 में से जो चीजें 9th और 10th में नहीं है तो उनको फाइंड आउट करके मैं उसके नोट्स प्रिपेयर कर लूंगी। तो इस तरह से मेरा साइंस का सब्जेक्ट तैयार हुआ है, और मैं भी आपको यही बोलूंगी कि आप भी इसी तरह से कीजिए। सेकेंड चीज है, अब साइंस हो गया हम लोगों का, अब जियोग्राफी में देखिए जो क्लास 9 है और क्लास 11 दोनों सेम है। अगर आपने अंकित सर की कभी बात सुनी होगी, वो हमेशा यही बोलते हैं कि 9th और 11 के टॉपिक्स बिल्कुल सेम हैं, तो दो क्लासेस तो सेम ही हो गई। अब आपको तैयारी करनी होगी, तो अब मैंने कहा ना आपसे, आप 10, 9, 8 करके इस तरह से तैयारी कीजिए। मोस्टली यही कि इधर से शुरू कीजिए। अब नीचे की क्लासेस है, आई मीन टू से 6 to 7 की, इसे थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ तक जहाँ तक कि अभी आपने इतनी प्रिपरेशन कर ली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को प्रैक्टिस ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। पूर्वालोकन मैंने आपको बताया है, पूर्वालोकन आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए, उसी के टॉपिक्स और उसी के क्वेश्चन के टॉपिक से ही आप आके पढ़िए और उसे तैयार कीजिए। इस तरह से ही आपका बेसिक क्लियर होगा। बाकी रही ये 3 सब्जेक्ट मेन इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी और साइंस। अब रहा करंट अफेयर आप शंकर सर ऑफिसर्स एकेडमी से पढ़ सकते हैं। और मैं यही बोलूंगी कि आप जो मैराथन्स लेते हैं वो मैराथन्स आप देखिए। गौरव सर की भी मैराथन्स होती है, वीकली भी होती है, और वो 15 दिन में भी करवाते हैं और मंथली भी करवाते हैं, तो आप उनका देख सकते हैं। मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ। अब रीजनिंग भी मैं आपको 3-4 ऑप्शंस दे चुकी हूँ। बाकी उसके अलावा अगर आप चाहें तो टाइगर विद अंकित में एक राहुल सर पढ़ाते हैं और संदीप सर, वो दोनों का देख सकते हैं। बट इसके अलावा अगर आप चाहें तो ऑफिसर्स एकेडमी के भी सर को फॉलो कर सकते हैं। टीचिंग परीक्षा में भी शायद एक मैम पढ़ाती, जिसका मैंने अभी तक नहीं देखा है, बट मैंने एक का रिव्यू देखा था, उन्होंने कहा कि वो अच्छा पढ़ाती है, आप उनका भी देख सकते हैं। ये हो गए सारे सब्जेक्ट्स। आई होप मैंने सारे सब्जेक्ट्स आपको क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको नोट्स बनाने हैं साइंस हिस्ट्री और जियोग्राफी, इनका मेनली बनाइए। बाकी अदर सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी को पढ़ना है तो पढ़िएगा, पर उससे नोट्स मत प्रिपेयर कीजिए, मैं ये आपको बोलना चाहूंगी। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको पीवाईक्यूज देखना मस्ट है, पीवाईक्यूज देखिए और पूर्वालोकन पूरी तरीके से चार्ट डालिए, बस इतना ही। मैथ तो सिर्फ प्रैक्टिस से ही हो पाएगी, उसके लिए कोई अदर ऑप्शन नहीं है। कुछ लोग हिंदी और इंग्लिश में है कि मुझे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में प्रॉब्लम हो रही है, तो
आप साइंस के लिए तो वैसे मिल जाएगी आपको, इंग्लिश मीडियम के चैनल्स भी मिल जाएंगे और बुक्स भी मिल जाएगी, बट मैं मैथ के बारे में तो मैं खुद भी नहीं बता सकूंगी, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ। इंग्लिश मीडियम का मेरे लिए थोड़ा सा बता पाना सही नहीं रहेगा, मतलब मैं आपको मिस गाइड नहीं करना चाहती हूँ। इसीलिए अगर आपको सही कहीं पे मिलता है ऑनलाइन ही डाल के देखिए मैथ इन इंग्लिश, तो आपको कुछ ना कुछ कंटेंट जरूर मिल जाएगा। सो आई होप मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे कंटेंट्स और सारी अपडेट्स डाल देती हूँ। डेली टारगेट्स आपको दे रही हूँ, इससे आपकी प्रिपरेशन को एक सही दिशा मिलेगी, तो उससे ज़रूर जुड़ जाइएगा। एक मतलब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि शायद उन्हें नहीं समझ में आता है कि टेलीग्राम चैनल पे कैसे जाए, तो मैं आपको वो यहाँ पर एक छोटा सा मतलब वीडियो दिखा देती हूँ। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा वीडियो, और इस वीडियो में यहाँ पर आप देखेंगे मोर पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। यहाँ पर नीचे जाएंगे आप, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये है और ये सारी पूरी लिंक्स दी हुई है। आप ये लिंक्स में जाके सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टेलीग्राम दिया हुआ है, ये टेलीग्राम लिंक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधे से मेरे लिंक पे, मतलब मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए आ गए हैं आप। ये सारी अपडेट्स मैं डाल दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये पूरी आज की अपडेट है, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उन्हें मिलता नहीं है। मतलब बहुत इजी है यार, आप बहुत आसानी से यहाँ पर आके देख सकते हैं। ये सारी आज की अपडेट्स है। ये देखिए यहाँ पर सारी अपडेट्स मैंने आज की डाली है। ये पूरा करंट अफेयर है 11 अगस्त का। जो भी डेज होते हैं वो यहाँ पर आप लोगों को मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी दे देती हूँ। ये जो हम लोगों की जो मार्कशीट, मतलब जो हम लोगों का आने वाला था, जो कि आई नहीं है ओमार शीट। इसके अलावा इन्होंने बुकलेट सीरीज दी है। ये है टारगेट्स। ये देखिए मैं आपको टारगेट्स हर दिन देती हूँ। ये डे 5 का मैं दे चुकी, यानी कि आज का वो टारगेट था। अब आज शाम को कल का टारगेट दूंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएगी। तो एक बार ज़रूर दोबारा से चालू करके देख लीजिएगा। और रही बात अब एनसीईआरटी और एससीईआरटी की, तो फ्रेंड्स देखिए दोनों ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। दोनों में ही कंटेंट, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में मिल जाएगी, कुछ चीज़ें हैं एससीईआरटी में मिलेगी। मतलब एनसीईआरटी में दी गई है पर एससीईआरटी में नहीं है, तो इस तरह से दोनों ही पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, फिलहाल तो आप एनसीईआरटी पे फोकस करें। और एससीईआरटी जो होता है बिहार के परिप्रेक्ष्य में होता है कि अब जाके आपको बच्चों को वहीं तो पढ़ाना है, तो इसी वजह से उसे भी पढ़ने पर मतलब फोकस किया जाता है। तो अगर आपके पास समय है तो हालांकि अक्टूबर तक तो बहुत टाइम है आप लोगों के पास, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट अभी स्टार्टिंग तो आपको एनसीईआरटी से करनी होगी। और नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है ये मैं अपने पुराने वीडियो में बता चुकी हूँ, बट अभी मैं यही बोलूँगी कि आपके पास टाइम है। अगर दिसंबर तक एग्जाम जाता है तो अभी रफली ऐसे पढ़ लीजिए, उसके बाद आप थोड़ा सा उसे आराम से ध्यान से, जैसे हम लोग याद करते हैं वैसे पढ़िएगा, और प्रॉपर नोट्स बनाइए, अंडरलाइन कीजिए और हाईलाइटेड कीजिएगा। और अच्छे से जब नोट्स बनाए तो उसी को ही बार बार रिवाइज कीजिएगा। तो यही है मतलब तरीका आपको एनसीईआरटी से नोट्स प्रिपेयर करने का। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग एंड बाय।